Very good morning, dear students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Now, students, today we will continue chapter number 6, exercise 6A. So, yesterday we have complete question number 3, 4, 5, 6 and question number 7 I gave you in the homework, and I hope you all have done this homework. So, today I am going to start question number 9. So, students, क्रॉस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को क्रॉस कर दीजिए. दिस क्वेश्चन वी विल नॉट डू, हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे. नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज मेक ए फैक्टर ट्री फॉर द नंबर 30. क्वेश्चन 9, मेक अ फैक्टर ट्री make a vector tree for the number 30. This is a method of in this is factor, ये फैक्टर्स का एक मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड. इसमें हम ट्री की शेप में जो है फैक्टर्स को जो है अरेंज करते हैं. वी विल अरेंज द फैक्टर्स एज द factor tree method. So how we will do this method? So we make a factor tree of which number? 30. So students, how we will do this work? Now look at, open your copies and start this work after question number 7. Question number 7 के बाद से आप इस वर्क को स्टार्ट कर देंगे question number 9. So we will write the factor tree. आज हम factor tree बनाएंगे. Now number is 30. So beta, there is the number. Suppose this is the number 30. Now put circle on this number. मेरे साथ साथ बनाते जाइए. इस पे सर्कल ड्रॉ कीजिए जल्दी से बेटे. So अब आपको कोई 2 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. Those 2 numbers are the factor of 30 and 3 is the multiple of that number. So in which now 30 comes in which table? आप कोई भी नंबर ऐसा ले सकते हैं. सपोज हमने नंबर ले लिया 15 2 जा 30. 15 2 जा 30. अब तो 2 को अपने ही टेबल में आएगा. 2 1 जा 2. सो 2 को तो हम एज इट इज रहने देंगे. नाउ 15 कम्स इन व्हिच टेबल? अब 15 कौन से टेबल में आता है बेटे? नाउ 15 कम्स इन द टेबल ऑफ 3 5 जा 15 भी लिख सकते हैं आप. 5 3 जा 15 भी लिख सकते हैं. दोनों का आंसर हमारा सेम ही आएगा. अगर हम यहाँ पर लिखे 5 3 जा 15. सो बेटे अब यहाँ पर आकर हमारा ये फैक्टर ट्री स्टॉप हो जाएगा. बिकॉज 5 भी अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है. 3 भी 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है. और 2 भी 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है. और किसी टेबल में ये नहीं आते हैं. जहाँ पर आपका वो नंबर आ जाता है जो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, देन यू विल स्टॉप. फर्स्ट फैक्टर्स आर 30 के फर्स्ट फैक्टर्स कौन से? 15 2 जा 30. सेकंड फैक्टर कौन सा है? 5 3 जा. नाउ 2 इज सिंगल. 2 के बाद अब हमें 2 का किसी भी कोई भी फैक्टर नहीं लिखना है 2 का. सो अब हम किसके लिखेंगे? 15 के. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15? 5 3 जा 15. इनको अगर आप सर्कल में नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, बिकॉज इसके बाद हमारा कोई भी नंबर नहीं आएगा. और इस 2 को भी सपोज if these numbers are without circle, then it means this number is not a multiple of any other number except itself and 1. 1 को और उस नंबर को खुद को छोड़कर और कोई भी इसका फैक्टर नहीं है. किसका? 30 का, सॉरी 2 का. बस 2 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में itself अपने टेबल में आएगा. ऐसे ही यहाँ पर बेटे 5 and 3 comes in the table of 1 and itself, not any other table. So this is the factor of, make a, बेटे यहाँ पे ट्री भी लिखना है. make a factor tree. This is a factor tree for the number 30. So students, draw this factor tree. Now beta write down question number 10. Fill in the blanks. In this blank, now these are the factor tree. First is 45,
Now we fill the blank circles. Okay, this is 5. Then now, so beta what are the factors of 45? So dash multiply by 5. किसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 45 आएगा. So 5 9 5 जा 45. 9 multiplied by 5 is equal to 45. Now 5 is prime number. बेटे 1 2 3 5 7 11 these all are the prime numbers. बेटे prime numbers are those numbers who comes in the table of 1 or itself. प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं या तो जो 1 की टेबल में आते हैं या वो अपनी ही टेबल में आते हैं. दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. इससे पहले हमने जब फैक्टर ट्री ड्रॉ किया था जो 30 वाला जिसमें हमारा आंसर क्या था बेटे 30 का जो हमने फैक्टर ट्री ड्रॉ करा था उसमें हमने क्या किया था, ये देखिए ऐसे करा था 5 3 5 क्या था, यस 30. नाउ yes, this is 15 2 ja 30. so 2 is the prime number. जहां पर प्राइम नंबर आ जाता है उसके बाद हम उनके फैक्टर्स नहीं लेते. now 15 is not a prime number because it comes in the table of 3 5 and others. so again we fact then 5 3 ja 15. so 15 2 ja 30, 5 3 ja 15, and now 5 and 3 are prime numbers because these two numbers comes in the table of 1 or itself. so factors of 30 के factors कौन से हुए, 5 multiply 3 multiply 2. so these all prime numbers are the factors of 30. 5 3 ja 15 and 15 2 ja 30. ये आपका आंसर आ गया, वही आंसर आया 30. so आप क्वेश्चन नंबर 9 में इसको और ऐड कर लीजिए. 5 multiply 3 multiply 2 is equal to 30. Write down later. Now question number 10. These are the fill in the blanks. Now sit there. Now 9 5s are 45. 5 is prime number, so we will stop. अब हम यहाँ stop कर देंगे. Now 9 comes in the table of 1 9 and 3 also. 3 के टेबल में भी आता है 9. so यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9. so our answer is 3 3 जा 9. डैश बेटे इसमें यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर 3 लिखना है. 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 आएगा. 3 3 जा 9. so what are the factors of 45? 3 multiply 3 multiply by 5. 3 3 जा 9 9 5 जा 40. write down later. now next is 80. this is beta 80. so बेटे हाउ वी विल डू दिस. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन कॉलम्स में हमको इन सर्कल्स में व्हाट वी फिल इन द सर्कल्स. सो बेटा 5 2 जा 10, देन डैश 2 जा 5 2 जा 10 हो गया बेटे. अब 10 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 80 आएगा. 5 2 जा 10 10 8 जा 80. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 8 जा 80, 5 2 जा 10 डैश 2 जा 8. so 4 2 ja 8, then 2 2 ja 4. okay beta. so write down what are the factors of 80. 5 2 जो without circle है, these all are the prime numbers. 5 is prime number, 2 are also prime number. so 5 2 ja 10 10 2 ja 20 20 2 ja 40 and 40 2 ja 8. so students write down question number 10. बहुत अच्छे से फैक्टर ट्री बनाइएगा, नीट एंड क्लीन. यू विल ड्रॉ दिस फैक्टर ट्री विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. आप पेंसिल की हेल्प से उनको बना लीजिए. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6b. सो
exercise 6b you will start from new page. So write down question number 10. So students, in exercise 6a we learn about the factors. So what are the factors? Factors are those numbers. The factors there are factors are limited in counting. किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो there are very limited factors. So now in 6b now we start multiples. So beta, what are multiples? Now in starting we write here 2 5s are 10. So 2 and 5 are the factors of 10. So 10 is the multiple of 2 and 5. So जो हमारा आंसर 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल्स. उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल. So students, there are some rules of multiples. So write down the rules of multiples. Now first is every number is a multiple of 1. Write down. First is every number is a multiple of 1. हर नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता है क्योंकि 1 के टेबल में सब नंबर आते हैं. 1 8 जाए 8 8 1 जाए 8 1 2 जाए 2 1 3 जाए 3 1 4 जाए 4. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. जो भी नंबर है वो सब 1 के मल्टीपल होते हैं. सो सेकंड इज एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर is a multiple of itself. हर नंबर जो है वो अपने खुद का मल्टीपल होता है. सपोज वी आर नाउ सपोज 2 नंबर्स हैं. नाउ वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 10. फैक्टर्स ऑफ 10 means 10 comes in the table. In which tables? 10 comes in the table of which numbers? किस नंबर की टेबल में आते हैं? 10 1 2 5 and 10. These are the factors of 10. But when we write the multiples of 10, multiples mean multiples are always equal to the number or greater to the number. फैक्टर्स में क्या था बेटे? फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन द नंबर और इक्वल टू द नंबर. या तो फैक्टर्स इस नंबर से छोटे होते हैं या इसके इक्वल होता है. वो लास्ट फैक्टर वो खुद होता है. मल्टीपल्स में क्या होता है? या तो सारे मल्टीपल्स उससे बड़े होते हैं या उसके इक्वल होते हैं. तो इक्वल तो 1 ही हुआ. 10 1 जा 10. उसके बाद में हम मल्टीपल्स में इसके टेबल को लिखते जाते हैं. 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 50 10 5 जा 10 4 जा 40 10 5 जा 50 10 6 जा 60. So these all are the multiples of 10. जब हमें मल्टीपल्स लिखने होते हैं तब हम इनका टेबल लिखते हैं. Now here on same number. Now in this 10 we write the factors of 10. In this 10 we write the multiples of 10. ध्यान रखो बेटे, फैक्टर्स में जिस नंबर के हम फैक्टर लिख रहे हैं the given number is the highest factor of that number. But when we will write the multiples, then given number is the lowest multiple of all the numbers. Multiples जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग ही हमारी उस नंबर से होती है. So the multiples are equal to the number or greater to the given number, and the factors are less than the number given number or equal to the given number. फैक्टर्स में जो है 10 इज द हाईएस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए लास्ट में आया. मल्टीपल्स में 10 इज द लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है. स्टार्टिंग ही हमारी मल्टीपल्स में उसी नंबर से होगी. सो
in multiples, the multiples are equal to the number and or greater than the number. So students, multiples are unlimited and factors are limited. फैक्टर्स की हमेशा लिमिट होती है. जब हम लिखते हैं राइट 2 फैक्टर्स ऑफ 10, राइट एनी 4 फैक्टर्स ऑफ 10, राइट एनी 5 फैक्टर्स ऑफ 10, इतना ही लिखेंगे क्यों? बिकॉज फैक्टर्स आर लिमिटेड. देखिए द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 and 10 ओनली, बट द मल्टीपल्स ऑफ 10 आर अनलिमिटेड. 10 का टेबल अगर हम कल तक लिखते रहेंगे तो भी हमारे मल्टीपल्स खत्म नहीं होंगे, एंड नहीं होगा. सो every number is a multiple of itself. There is no end to multiples of a number. There is no end. There is no end to multiples of a number. To multiples of a number. बिकॉज इनका कोई एंड नहीं है मल्टीपल्स का, इसलिए फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं. फैक्टर्स के लिए लिखा है राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 10, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 2, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 6. इसमें ये नहीं पॉइंट आउट होता कि राइट डाउन द 2 फैक्टर्स ऑफ 6 या 2 फैक्टर्स ऑफ 8. नो, बिकॉज फैक्टर्स आर always limited, हमेशा वो लिमिट में रहते हैं. But when we write the multiples of given number, then there is a question in which we find out the how many multiples we will write. So the question is find the first 3 multiples of 10. So we will write down 10, 20 and 30. So write down the first 4 multiples of 10. So we will write 10, 20, 30, 40. जितने multiples पूछे उतने ही लिखे जाएंगे. बट फैक्टर्स को वो बेटे अपने आप में ही लिमिटेड होते हैं, जितने हैं आपको पूरे लिखने पड़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स. दिस इज अ फैक्टर एंड दिस इज मल्टीपल्स. नाउ हियर वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 10, हियर वी राइट द फैक्टर मल्टीपल्स ऑफ 10. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस. Now students, do you know what are even numbers and what are odd numbers? So students, numbers which are multiplied by 2 are all even numbers. A number which is multiples of 2 is called even numbers, and a number which is not multiple of 2 are called odd numbers. Suppose 1 is odd number, 2 is even number, 3 is odd number, 4 is even number, 5 is odd number, 6 is even number, 7 is odd number, 8 is even number and 9 is odd number. आप यहाँ पर इसके आगे 0 भी लिख सकते हैं. 0 is even number and 1 is odd number. Then 2 is even number, 3 is odd number, 4 even, 5 odd, 6 even, 7 odd, 8 even, 9. जिन नंबर्स के पीछे जो है बैक साइड में सपोज हम कोई नंबर लिख रहे हैं 12, 18, 16, 17, 18, 19, 20, जो वंस नंबर अगर वो 2, 4, 6, 8, 0 है, इट मीन्स दीज नंबर्स आर इवन नंबर. और अगर वंस नंबर जो है आपका वंस वाले नंबर जो है, इफ दे वंस नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9, सो दोज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. जैसे मैं देखिए काउंटिंग लिखती हूँ मैं 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So 2, 4, 6, 8 and 0. जिनके बाद में ये जो वंस नंबर है, this is ones and this is tens number. If the ones number is 2, 4, 6, 8, 0, then these numbers are even number. And if the ones number is ones, if the ones number is 1, 3, 5, 7, 9, so these numbers are odd numbers. So this is odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd and even. So students, I hope अब आप समझ गए होंगे. यहाँ पर आप 1 की प्लेस पर चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो,
but you see only ones number. If there is 2, 4, 6, 8, 0, then it is odd even number, and if the ones number is 1, 3, 7, 5, 7, 9, then these numbers are odd numbers. So students, I hope this is clear to all that what are even numbers and what are odd numbers. Now we will do exercise 6, question number 1. Start from new page बेटा. पहले आपने रूल्स लिख लिए जो मैंने पहले लिखवाए थे. Now what rule you will make to tell, question 1 is what rule you will make to tell whether a given number is even or odd. Whether a given number is even or odd. So better write down question number 1. Now question is what rule do you will make to tell. आप कौन सा रूल इसमें यूज करेंगे बताने में whether a given number is even or odd. जो given number है वो even है या odd है. So what rule you will make to tell. कौन सा रूल आप बताना इसमें चाहेंगे. So बेटे what rule. Now write down the answer. Look at the ones place. Look at the, मैंने आपको अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया है. जो वंस प्लेस वाले नंबर हैं हम उनको देखेंगे. If the number of ones place is 2, 4, 6, 8, 10, then it is even number. And if the number of ones place is 1, 3, 5, 7, 9, then these number are the odd numbers. So look at the ones place. That single number will tell us whether a given number is even or odd. How we find out the number is even or odd? Look at the ones place. Suppose this is the number है 348. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? The ones number is 8. This is ones, tens and 90. तो look at the ones place. So ones place जो है वो क्या है? हमारी 8 है. So 2, 4, 6, 8, 0 is even number. Add even numbers. And if here it is 7, then 1, 3, 5, 7, 9 are odd numbers. So look at the ones place. That single number will tell us. यही single number ही हमें बता देगा whether a given number is even or odd. जो given number है वो हमारा even है या odd. So students write down question number 1. Now students write down question 2. In question 2, what are products? इसमें हमको product बताना है. Product means multiply करके जो आंसर आता है, that is called the product. Even or odd when we multiply. अगर हम इनको multiply करते हैं, so what is the answer? Even or odd? So suppose we multiply even and even. Even number suppose 2 ले लो आप. 2 is even number. Multiply by 2 या multiply by कोई और even number ले लो.
करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन। यहाँ पर आप आंसर लिख लो इवन, बिकॉज 12 इज द इवन नंबर। ओके बेटे, ध्यान से देखो, इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर, तो आप कोई भी 2 इवन नंबर ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसका आंसर जो है वो इवन नंबर में आएगा कि ऑड नंबर में, 12। तो 12 में 1 प्लेस चेक कीजिए, 2 है, सो 2 इज इवन नंबर, सो आप आंसर क्या लिखेंगे, इवन। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज सम नंबर BCD ऑफ क्वेश्चन 2। इसमें आपको यही करना है, एन ऑड इनटू एन इवन। तो एन ऑड आप 3 ले लो और इवन 2 ले लो, 3 2 जा 6। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन, इवन। इवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ओके बेटा, नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 3, एंड सर्कल द इवन नंबर्स। इसमें आपको इवन नंबर्स पर सर्कल करना है ओनली क्वेश्चन नंबर 3 में। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज कंप्लीट क्वेश्चन 2 या डू क्वेश्चन 2 and 3 of exercise 6B. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.